नमस्कार, मैं गौरी वर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर गुजरात से है, जहां जैन समाज के राष्ट्रीय मुनि श्री संजय मुनि आज वडोदरा शहर में रहने वाले मोन्टू भावासार के घर पधारे, जहां हमारी सी न्यूज भारत की टीम ने जैन मुनि से चर्चा की और जैन मुनि श्री संजय मुनि ने सी न्यूज भारत के माध्यम से देशवासियों को संदेश दिया। सुनिए। आज हमारे बीच में मौजूद है जैन समाज के राष्ट्रीय संत श्री संजय जी महाराज, जो कि वडोदरा में रहने वाले मोन्टू भाई भावसार के यहाँ पधारे हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि देशवासियों को सी न्यूज़ के माध्यम से राष्ट्रीय जैन मुनि श्री संजय महाराज जी क्या संदेशा देना चाहेंगे। पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की चैत्र नवरात्रि की शुभ कामना और मंगल आशीर्वाद मेरी तरफ से। और दूसरा, हमारा लक्ष्य वर्तमान बड़ौदा में आने का था कि धर्मेंद्र पद्मावती जागृत मंडल युवा मंडल के द्वारा एक नई शाखा का आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य युवा संघ यहाँ पर मौजूद है और उनकी देख रेख के अंदर समाज के अंदर जरूरतमंद लोगों को जिसकी जरूरत है, मेडिकल के तौर पर, पढ़ाई के तौर पर, शिक्षा के तौर पर, शिक्षित क्षेत्र पर कोई भी आपात स्थिति समाज के अंदर आ जाए, किसी भी धर्म के अंदर, तो हम उसके लिए तर्ज पर खड़े रहें और हमारा संघ खड़े रहे और उसके हर कार्य के लिए वो आगे से आगे बढ़ते जाए। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि वर्तमान क्षेत्रों के अंदर साधु भगवंत संत प्रगति स्थितियां जो चल रही है, उसके प्रति भी हमारा युवा जागृत होकर उनके आर बिहार और कार्य से कंधा मिलाकर एक बिहार धाम जो होता है, बिहार क्षेत्रों में एक बिहार धाम यहाँ पर बन रहा है। एक हमारे इस क्षेत्र में नया नाकुड़ा तीर्थ, जैसे नाकुड़ा राजस्थान जिला बाड़मेर में बना हुआ है, वैसा ही हम इस वडोदरा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं, जिसमें माने से श्री जय लक्ष्मी ग्रुप के द्वारा जमीन अर्पित की जा रही है। तो एक बड़ा आयोजन हम यहाँ पर उसके लिए करने जा रहे हैं। आगामी मई महीने के अंदर 2 दिन का यहाँ शिविर का आयोजन भव्य होगा, जिसमें हमारे मनीष भाई पटेल है, उनकी जगह का भी प्रयोग कर सकते हैं, हमारा भवन है, उसमें बच्चों को जागरूक करने के लिए वर्तमान वेस्टर्न कल्चर जो चल रहा है और बच्चे मुड़ते जा रहे हैं, उन बच्चों को कैसे रोका जाए, नशा से कैसे दूर किया जाए, माँ बाप का आदर कैसा जाए, माँ की ममता के साथ में उनको कैसे जोड़ा जाए, तमाम चीजों पर हम उसके ऊपर एक निर्णय लेंगे और कर देंगे। दूसरा लक्ष्य आता है कि आपने कहा कि राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर जो संदेश हमारा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री साहब, उनको यही है कि हम अल्प लोग हैं, थोड़े हैं, बहुत कम है और संख्या हमारी बहुत कम दी गई है। पर हमको दुख इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह हमारे जैन संघ के संगठन के अंदर अगर एक भी सीट राज्य स्तर तौर पर उनको अगर मिल जाती थी, तो आज जैन समाज के अंदर एक खुशी का वातावरण होता, खुशी की दिशा बदलती। पर इतना कहने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया। पर हो सकता है कि आने वाला समय के अंदर वो उनको समाज के अंदर कैसे हमारी समाज अंदर जाए कर जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई नया पद, गरिमा, प्रगति, रिकॉर्ड ऐसा कोई प्राप्त होगा, तो हम सरकार, राज्य सरकार केंद्र के साथ जाएंगे कि जैन समाज को रहते मिले। हम संत नहीं चाहते, हम तो संत भले कि हमारा तो काम ही है मार्गदर्शन देना, उद्धार करना, राष्ट्रीय हित के लिए हम कार्य करते, राज्य हित के लिए भी करते, 22 से 24 घंटा देते हैं, समाज कल्याण के लिए करते हैं, ये हमारा लक्ष्य ही है। और आपका मीडिया भाई जो आप लोग है, आपका चौथा स्तंभ आपका है, आप स्वयं जानते हैं, और आपके द्वारा ही न्यूज और चर्चा घर घर तक फैलाई जाती है, आपका बड़ा स्तंभ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पूरे राष्ट्र को इस नवरात्र के अवसर पर तो मेरा आशीर्वाद है, राज्य सरकार को भी आशीर्वाद है, तो थोड़ा समाज के बारे में भी वो विषय थोड़ा ध्यान दे, ताकि आने वाला समय के अंदर एक दिशा दिशा दोनों बदल सकती है। वर्तमान में ये घटना घटी है जामनगर के अंदर कुछ 10-12 दिन पहले, संतों के ऊपर एक्सीडेंट बताया गया, पर उसमें शंका की बू आ रही है कि वो एक्सीडेंट नहीं माना जाता है। अगर सरकार इस पे निश्चित तौर पर, गृह मंत्रालय, गृह विभाग जो है वो भी हमारे श्रावकी है, जैन भाई है, सूरज से ही है, जो है आप संजय साहब जानते हैं, तो उसका एक डीपली में जाके उसका अध्ययन करें कि ये एक्सीडेंट है या अन्य कार्य, इसमें हमको शंका की बू भी आ रही है। अगर ऐसे हमारे संतों के साथ होता रहा तो हमारे डायमंड रत्न जो है समाज के, वो खत्म हो जाएंगे। तो समाज का आने वाला समय के अंदर एक बहुत ही अदूषित वातावरण बनेगा। इसलिए समाज को भी इसके ऊपर थोड़ा जागना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा, युवाओं को भी जागना पड़ेगा। ऐसी मेरी निजी संभावना है और ऐसे मेरे निजी अपने भाव है, जिसके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय जैन समाज के श्री संजय मुनि जी महाराज, मेरा ओमकार पटेल के साथ जुड़ के। गुरु जी, अभी दिन बर दिन माहौल ऐसा होता जा रहा है कि पहले के वक्त में जो गर्मी होती थी, पुराने वक्त में, तो लोग सहन भी कर सकते थे, लेकिन अभी के वक्त में जो है गर्मी सहन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो हमारे पशु पक्षी हैं,
जो पशु पक्षी जो है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे इस विषय में? पहले तो इसके बारे में मेरी यही सवाल आपको कहना है कि अहिंसा अभियान योजना के तहत हमारा एक कार्यक्रम इसके ऊपर चल रहा है और मैं आम समाज को, कोई भी मानव मात्र से जुड़ा हुआ, कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ है, उनको ये कहना चाहूंगा, ग्रीष्म काल की गर्मी और आगामी गर्मी 4 महीनों में बहुत ही ज्यादा है। तो हर व्यक्ति को ये चाहिए कि जो चिड़िया पशु पक्षी के लिए दाना और पानी पीने के लिए घोला जो मिट्टी से बनाते हैं हम लोग, वो हर घर के आगे, हर गली के अंदर, हर परिवार, हर शाखा संगठन जो धार्मिक कार्य कर रहे और जीव दया के प्रति कर रहे और उनको लगाना चाहिए ताकि उनको, उन जीवों को बचाया जा सके और प्रकृति तौर पर। और साथ में जो कुछ पशु पक्षी तिरंज पद्धति ऐसे जो बोल नहीं सकते, जो वो अपने धूप को बचाने के लिए, आराम करने के लिए जो गाड़ियां पार्किंग होती है उसके नीचे वो पशु बैठ जाते, या कुत्ते, डॉग, प्रगति, कबूतर, अन्य आदि बैठ जाते। तो जब गाड़ी चलाते समय हम सावधानी बरते कि भाई नीचे कोई जानवर तो नहीं है, पशु तो नहीं है, डॉग तो नहीं है, कोई तो नहीं, कुत्ता तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं है, तो उसको भी हमको देखना, उनको भी बचाना। ऐसा नहीं वो नीचे आराम कर रहा है, अपने क्षत्रिय आत्मा को धूप को बचाने के लिए आराम कर रहा है और हम गाड़ी चला के उसके ऊपर लेके चले जाएं, तो इसमें भी समाज को थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए। रही समाज की बात, समाज के अंदर वर्तमान समय में इस भाइयों बहनों को भी सोचना चाहिए कि 1:30 बजे से 4 बजे तक का समय आपका बिजनेस में, व्यवसाय है, हम मना नहीं करते, पर शरीर स्वस्थता है तो सब कुछ है। तो आप गर्मी को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के जेब में कोई भी देसी, आजकल तो देसी आयुर्वेदिक बहुत है, तो कोई भी चीज कपूर से लगा के काफी ऐसी चीजें आती है जो आप अपने जेब में रख सकते हैं। उससे क्या है, आप अपने गर्मी से भी बच सकते हैं, ठंडक भी ला सकते हैं और आप अपने जीवन की दिनचर्या को भी नियमित रूप से आप चला सकते हैं ताकि आपको इसमें कोई तकलीफ न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट गुजरात। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।